लोग पाकिस्तान से बाहर आ जाते हैं, उनको ये खौफ होता है, ये खदशा होता है कि कहीं उनका जो स्किल सेट है वो रिप्लेसेबल तो नहीं है रोबोट्स के साथ। तो ये एक बड़ी चीज लोग स्टडी कर रहे हैं आजकल, और इस बारे में अपने स्किल्स को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको इररिप्लेसेबल बनाया जा सके। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज रिप्लेसेबल, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड हो जाएं ताकि एक नहीं तो किसी दूसरी स्किल की वजह से हमेशा एम्प्लॉयड रहें। दूसरा एक जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है लोगों को, वो ये होता है कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान से बाहर अगर मौत हो गई तो क्या होगा, क्योंकि ये एक नागहानी आफत है, किसी को भी अपनी मौत का वक्त नहीं पता। तो बाहर के ममालिक में तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है बरियल भी। अ सिंपल गूगल सर्च एडवाइज्ड के कनाडा में एक जो अगर बंदा फोत हो जाता है तो उसका बरियल कैन कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 5,000 to 25,000 कैनेडियन डॉलर्स, क्योंकि आपको डेड बॉडी को दफनाने के लिए एक प्लॉट को हमेशा के लिए उसके नाम पर रखना होता है, क्योंकि वहां पर उसकी लाश दफन होगी। इट्स द सेम एज बाइंग अ पीस ऑफ लैंड। तो उसमें वो इन्वॉल्व है। फिर उसके अलावा बरियल के सारे लवाजमात, कास्केट, कॉफिन, जो उसका हेड स्टोन बनाना है, लिखाई, सारी चीजें, लोगों को उनके लिए अरेंजमेंट करना, तो वो सारी चीजें काफी एक्सपेंसिव पड़ती हैं बाहर के मुल्क में। तो लोगों को ये भी खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान से बाहर मौत आ जाए तो पैसे ही नहीं होते बहुत से लोगों के पास। बहुत से लोग क्रेडिट पर जी रहे होते हैं, कर्जों पर जी रहे होते हैं, अभी पहले ही कर्जे नहीं उतारे होते, तो ऐसी नागहानी आफत को एड्रेस करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान से बाहर वफात होगी तो यहीं दफनाएंगे या पाकिस्तान डेड बॉडी भेजेंगे, विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो बहरहाल ये भी एक कंसर्न होता है लोगों का। तीसरी जिस बारे में मैं बात करूंगा वो है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर पैसे कमाते हुए लोग फिर ये सोचते हैं कि इनको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, क्या इनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए, क्योंकि एक बेयकीनी की कैफियत होती है कि कब तक हम पाकिस्तान से बाहर हैं, क्या हमेशा हालात ऐसे साजगार रहेंगे। ये मसला खास तौर पर उन लोगों के साथ होता है जो अरब इमारात या सऊदी अरब या अरब कंट्रीज में होते हैं, जहां शहरियत नहीं मिलती लेकिन आपका जो वहां पर स्टे है वो आपकी जॉब के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो क्योंकि एक बेयकीनी की कैफियत होती है कि आखिर कब तक हैं हम यहाँ, तो लोग ये फैसला नहीं कर पाते कि जो उन्होंने पैसे कमाए हैं उनको उन्हीं ममालिक में इन्वेस्ट करने चाहिए या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना अपने आप में किसी मसले से कम नहीं होता, क्योंकि कोई भी काम अगर आप किसी ऐसे मुल्क में करते हैं जहां आप खुद मौजूद नहीं है तो उसको एडमिनिस्टर करना, उसको मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, उसको कंट्रोल करना, उसको प्रोटेक्ट करना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता है। अगर